आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन एट ए हाई वोल्टेज। ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है वो हम हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट क्यों करते हैं, यानी कि उसका संचरण हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, उसके हमारे लाभ क्या है, उसका फायदा क्या है, वो आज मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले फायदा है इसका, नंबर एक है सेविंग ऑफ कंडक्टर, चालक की बचत। नंबर एक क्या है, इसमें चालक की बचत होती है। चालक की बचत कैसे होती है, जैसे ही हम वोल्टेज को ऑफ करेंगे, हाई वोल्टेज करेंगे, तो करंट हमारी कम हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या है कि V इंटू आई बराबर P, या I इक्वल टू P अपॉन V, यानी कि I सपोज है हमारा 1/V। ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारी कम हो जाएगी, करंट हमारी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज को हाई करेंगे तो वोल्टेज हाई करने पे करंट कम हो जाएगी, और इससे हमारे कंडक्टर का साइज भी कम हो जाएगा। कंडक्टर का साइज कम हो जाएगा, जैसे सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, उसका पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो कंडक्टर का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो हमारी कम हो जाएगी। जिसे हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। लेते हैं, यानी कि हम करते हैं कि यदि यदि 5000 किलोवाट को हम 11 kV से 220 kV पर संचरण करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, संचरण करते हैं, तो तो इसके द्वारा हम समझेंगे, इसके द्वारा हम इसे समझते हैं कि किस तरह से। तो P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है हमारी 5000 किलोवाट, और V1 है हमारी 11 kV, या हमारी 1000 वोल्ट, और V2 हमारी हो जाएगी 220 kV, या 220 1000। ये हो गया, ये हो गया है हमारा। तो हम सबसे पहले लो वोल्टेज पे करंट मेजर कर लेते हैं, करंट चेक। तो हम V1 पे करंट निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा P इक्वल टू V1 आई एल। लोड लोड करंट निकाल लेते हैं, तो आई एल हो जाएगा हमारे P अपॉन V1। P हमारी कितना है, 5000, 1000 अपॉन V1 कितना है हमारा 11 11 इससे ये कट जाएगा, तो करंट का मान आ जाएगा हमारा 5000 अपॉन 11 एम्पीयर। ये तो आ गया है हमारे लो वोल्टेज के लिए। तो लो वोल्टेज का हम कर देते हैं, लो वोल्टेज का यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको।
वोल्टेज भी है लो वोल्टेज करंट कितनी हो जाएगी, आ रही है अभी आई बराबर, ये आ गई हमारी 5000 अपॉन 11 एम्पियर। ये आ गई। अब हम हाई वोल्टेज के लिए निकाल लेते हैं, ये तो हमारी लो वोल्टेज करंट आई है, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। अब हम करते हैं फर्स्ट हाई करंट के लिए, तो हाई करंट पे ले लेते हैं हम। हाई करंट के लिए हो जाएगी ये हो जाएगी हाई वोल्ट, हाई वोल्टेज कितनी है हमारी, ये हो जाएगी 5000 इंटू 1000 अपॉन 220 इंटू 1000 से हमारा 1000 कट जाएगा, एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगी, दो से काट देंगे इसे 11 आ जाएगा, इसे काट देंगे क्या है, तो लो वोल्टेज करंट आ जाएगी हमारी 250 हाई अब ये देखिए हाई वोल्टेज करने से हमारी करंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, हो चुकी है। ये देखिए ये और ये हमारी करंट में कितना डिफरेंस आ रहा है। अब हम इसे चेक करेंगे विद्युत धारा के मान में कमी, कितनी कमी आई है हमारे विद्युत धारा मान में, वो निकाल लेते हैं हम। विद्युत धारा मान में कमी, कमी कितनी हो जाएगी, इसमें तो हम इसे घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 5000 अपॉन 11 माइनस 2 और ये आ जाएगा हमारा 4750 अपॉन 11। तो इतनी कमी आ गई, तो इतनी करंट की हमारी डिफरेंस आ रहा है, ये देखिएगा इसमें आ रहा है 4750 अपॉन 11, इतने का हमें कमी आ रही है। तो अब हम निकालेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। प्रतिशत कमी निकालेंगे हम, प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम करेंगे 4750 अपॉन 11 इंटू, ये है हमारी प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी ये हो जाएगी 4750 अपॉन 11 इंटू 11 अपॉन 5, इससे इसे काट देंगे और इंटू इंटू 100 हो जाएगा, फिर प्रतिशत भी निकालना है, तो इसे काटने के बाद हम इसे काटेंगे, 11 से 11 कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया हमारी, तो और ये है, ये दो जीरो से दो जीरो कटेगी, 5 से काट देंगे हम, ये आ जाएगा 5 9 45 और 5 9 45। अब देखिएगा 99% कमी आ रही है, ये कितना है 99% की कमी आ रही है, कितने प्रतिशत 99%, 99% हमारी सेविंग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम, सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड लेंगे हम ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत शक्ति अपव्यय, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना हमारा उसका खर्च कम होता है, उसे भी हम वोल्टेज ड्रॉप कितना कम होगा हमारा वो हम देख लेते हैं, शक्ति कमी हमें कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे हमें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये हमारा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर,
तो जब हमारी करंट इतनी कम हो रही है, करंट देख रहे हैं करंट कितनी हो रही है, 99% हम कम कर दे रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा एडवांटेज है जो कि हाई वोल्टेज को क्यों, जो भी ट्रांसमिशन लाइन है हमारी हाई वोल्टेज पे क्यों से ट्रांसमिट करते हैं, तो उसका सेकंड पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन द पावर लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन लाइन के जो पावर लॉस है वो कैसे रिड्यूस होते हैं या कम होते हैं, उसके लिए वही फर्स्ट वाला एग्जांपल लेके चलेंगे। पी का मान हमारा सेम रहेगा, पी का मान हमारा है 5000 किलो वाट, और V1 है हमारी 11 केवी, और V2 है हमारी 220 220 केवी। इसी एग्जाम्पल लेके हम इसे सोल्व करेंगे। माना इसमें मान लेते हैं कि माना लाइन का 30 ओम का रेजिस्टेंस R है, R लेंगे तो P1 निकाल लेंगे। इससे पहले P1 लेंगे हम, P1 बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R से लेके चलेंगे, P की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I का मान हमारा क्या था, I का मान कितना आया था हमारा 5000 अपॉन 11, ये आया था ना, अभी हमने निकाला था फर्स्ट में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये वहां, तो ये आ जाएगी हमारी P1 की, ये फर्स्ट समीकरण हुई। ऐसे P2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, फिर सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5×25, और ये 1 2 3 4 5 6, 6 जो 11 11 121, ये समीकरण होगी फर्स्ट। ऐसे हम सेकंड वन निकाल लेंगे। P2 P2 की वैल्यू क्या करेंगे, ये I2 स्क्वायर, ये I1 था हमारा, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 250 अपॉन 11, याद है ना, अभी मैंने पीछे निकाला था 250 अपॉन 11, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा, इसे सोल्व कर लेंगे। 25 25 625, 2 जीरो आ जाएंगी, 11 11 120 आ जाएगा, और आर हमारा सेम रहेगा, यहाँ भी आर सेम रहेगा। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। तो ये लॉस में निकाल दिए, P1 वोल्टेज पे V1 वोल्टेज पे निकाला है P1, और V2 वोल्टेज पे हमने ये निकाला है। अब दोनों का बचत कितनी है, P1 माइनस P2, ये हम निकालेंगे अब इसकी विद्युत शक्ति अपव्यय, अपव्यय P1 माइनस P2, ये बोलेंगे P1 माइनस P2। P1 है हमारा 121 माइनस 62500 अपॉन 120, ये देखिएगा ये हो गया हमारा। इसे इसमें से माइनस कर लेंगे, तो माइनस में जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ, तो ये वैल्यू आ गई है हमारी विद्युत शक्ति बचत। विद्युत शक्ति बचत की वैल्यू आई है हमारी 2493750 अपॉन 21 R। अब हम निकालेंगे प्रतिशत विद्युत शक्ति, प्रतिशत विद्युत शक्ति अपव्यय बचत, अपव्यय बचत। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये वाली वैल्यू में से और हम फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी हमारी 2493750 121 इंटू 121 121, और वैल्यू ये वाली पुटअप कर देंगे, देखिए फर्स्ट वाली 25, ये 121 से 121 कट जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2493750 अपॉन 25
ट्रिपल इसे काटने के बाद हो जाएगा हमारा, तो इसे काटने के बाद आएगा हमारा 99.75 और ये जाएगा हमारा 99.75 इतने। जो हमारे लॉस रिड्यूस होंगे तो देखिए 99 पॉइंट इतने प्रतिशत। तो इसका उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति अपव्यय में 99.75% की बचत आएगी हमारी। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट आएगा हमारा, तो आपने देखा 2 पॉइंट मैंने बताया, जैसे कि हमारे लॉस कम होंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, तो ऑलरेडी क्या है कि हमारी इफिशियंसी, जो हमारी लाइन की दक्षता है, वो भी हमारी बढ़ जाएगी, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉसेस कम हो रही है, अपव्यय हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है। तो थर्ड हमारा क्या है कि इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन की लाइन की जो इफिशियंसी है, दक्षता जो बढ़ जाएगी, वो हमारे लॉसेस कम हो रहे हैं, तो लॉसेस कम होने से हमारी दक्षता बढ़ जाती है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो हमारा फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है हमारा सेविंग इन द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी स्थापना लागत भी हमारी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे क्या तार का साइज हमारा कम हो गया है। तो तार का साइज कम होने के कारण हमारे जितने भी लाइन में क्रॉस आर्म लग रहे हैं, जितने भी हमारा इंसुलेटर लग रहे हैं, उनका सबका साइज कम हो जाएगा और कंडक्टर का वेट भी हमारा कम है। तो इस प्रकार क्या है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी पूरी स्थापना लागत, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा कि ट्रांसमिशन लाइन को हम स्टेप अप क्यों करते हैं, ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम स्टेप अप करते हैं, क्यों करते हैं 11 केवी से 220 केवी, 400 केवी, 66 केवी पे इसका ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। तो ट्रांसमिशन का मेन कारण यही है कि हमारी पूरी इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है और कम हो जाती है। थैंक यू।